क्या आपने कभी हिमालय के हृदय में छिपे रहस्यों के बारे में सोचा है, जहां बर्फ से ढकी चोटियां नीले आकाश को छूती है और नदियां पन्ना घाटियों के माध्यम से अपना रास्ता बनाती है। वह रहस्य और आश्चर्य की भूमि है। यह नेपाल है, हिमालय में बसा एक छिपा हुआ रत्न। यह उत्तर में चीन की विशालता और दक्षिण में भारत की विविधता के बीच फंसा एक छोटा सा देश है। लेकिन इसके आकार से मूर्ख मत बनो। यह एक ऐसा राष्ट्र है जो अपनी भौगोलिक और सांस्कृतिक समृद्धि से भरपूर है। नेपाल को साहसी लोगों के लिए सर्वोत्तम खेल का मैदान, ट्रेकर्स और पर्वतारोहियों के लिए स्वर्ग माना जाता है। यह दुनिया की 10 सबसे ऊंची चोटियों में से 8 का घर है, जिसमें राजसी माउंट एवरेस्ट, पृथ्वी का सबसे ऊंचा बिंदु भी शामिल है। हर साल हजारों साहसिक प्रेमी इन पहाड़ों की ओर आकर्षित होते हैं, जो उनकी ऊंचाइयों को जीतने और दुनिया के शीर्ष पर खड़े होने की खुशी का अनुभव करने के लिए उत्सुक होते हैं। लेकिन नेपाल सिर्फ पहाड़ों तक ही सीमित नहीं है। विशाल हिमालय से लेकर तराई के हरे भरे मैदानों तक देश का विविध भूभाग असंख्य अनुभव प्रदान करता है। चाहे आप त्रिशूली नदी के तेज बहाव में यात्रा कर रहे हो, सुरम्य पोखरा घाटी पर पैराग्लाइडिंग कर रहे हो या बस फेवा झील की शांति का आनंद ले रहे हो, यहाँ हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। हालांकि जो चीज नेपाल को अलग करती है, वह है इसकी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विरासत का अनूठा मिश्रण। देश का समृद्ध इतिहास इसके प्राचीन मंदिरों के वास्तुशिल्प चमत्कारों, हर्षोल्लास के साथ मनाए जाने वाले जीवंत त्योहारों और इसके लोगों की गर्मजोशी भरी मुस्कुराहट में अंकित है, जो गर्व से अपनी सदियों पुरानी परंपराओं को आगे बढ़ाते हैं। राजधानी शहर काठमांडू की हलचल भरी सड़कों पर चलने की कल्पना करें, जहां प्राचीन मंदिरों की धूप की सुगंध सड़क के भोजन की खुशबू के साथ मिलती है और दैनिक जीवन की हलचल के बीच प्रार्थना की घंटियों की आवाज गूंजती है। यह एक ऐसा अनुभव है जो सामान्य से परे है, एक यात्रा है जो इंद्रियों को मंत्रमुग्ध कर देती है। इसलिए यदि आप किसी ऐसे साहसिक कार्य के लिए उत्सुक हैं, जो परंपरागत रास्ते से थोड़ा हटकर हो, एक ऐसी यात्रा जिसमें अन्वेषण के रोमांच के साथ एक आकर्षक संस्कृति में गहरी डुबकी का मिश्रण हो, तो नेपाल के अलावा कहीं और न देखें। अब आइए हम इस मंत्रमुग्ध कर देने वाले राष्ट्र के समृद्ध इतिहास में गहराई से उतरें। क्या आप जानते हैं कि नेपाल दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात सभ्यताओं में से एक है? इसके इतिहास की गूंज सदियों से गूंजती रहती है, जो आज हम जिस राष्ट्र को देखते हैं, उसे आकार देती है। नेपाल के अतीत में हमारी यात्रा प्राचीन लिच्छवी राजवंश से शुरू होती है, जिसने दूसरी से 9वीं शताब्दी तक शासन किया था। लिच्छवियों को नेपाल की कानूनी और प्रशासनिक प्रणालियों की नींव स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने पत्थर के स्तंभों पर महत्वपूर्ण घटनाओं और शिलालेखों को अंकित करने की प्रथा भी शुरू की, जिनमें से कुछ, जैसे लुम्बिनी में बुद्ध के जन्मस्थान को चिन्हित करने वाले स्तंभ, आज भी नेपाल के समृद्ध इतिहास के मूक गवाह के रूप में खड़े हैं। 10वीं से 18वीं शताब्दी तक मल्ल राजवंश ने नेपाल के सांस्कृतिक परिदृश्य को आगे बढ़ाते हुए सत्ता संभाली। उन्होंने जटिल नक्काशीदार मंदिरों और महलों की विरासत को पीछे छोड़ते हुए कला, साहित्य और वास्तुकला का समर्थन किया। इस अवधि के दौरान काठमांडू घाटी विशेष रूप से सांस्कृतिक और कलात्मक अभिव्यक्ति का केंद्र बन गई। फिर 18वीं शताब्दी के अंत में शाह राजवंश आया, जिसने छोटे राज्यों को उस देश में एकजुट किया जिसे अब हम नेपाल के रूप में पहचानते हैं। वर्षों से राजनीतिक उथल-पुथल और शासन में बदलाव के बावजूद शाह राजवंश का प्रभाव स्पष्ट है, खासकर राजधानी काठमांडू में। अपने पूरे इतिहास में नेपाल एक आध्यात्मिक अभयारण्य रहा है, जिसके सामाजिक ताने-बाने में बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म गहराई से जुड़े हुए हैं। इन दो धर्मों ने देश की पहचान को आकार दिया है, इसकी परंपराओं, त्योहारों और वास्तुकला को प्रभावित किया है। काठमांडू में प्रतिष्ठित बौद्धनाथ स्तूप, जो दुनिया के सबसे बड़े गोलाकार स्तूपों में से एक है, और पशुपतिनाथ मंदिर, एक पवित्र हिंदू मंदिर, देश की धार्मिक विविधता और सहिष्णुता के प्रमाण के रूप में खड़ा है। नेपाल का इतिहास सिर्फ राजवंशों और साम्राज्यों की कहानी नहीं है। यह लचीलेपन, आध्यात्मिक खोज और सांस्कृतिक पहचान की स्थायी खोज की कहानी है। यह एक कथा है जो इसके मंदिरों के पत्थरों में उकेरी गई है, इसके भिक्षुओं के मंत्रों में गूंजती है और यहाँ के लोगों के रोजमर्रा के जीवन में प्रतिबिंबित होती है। लेकिन नेपाल की सुंदरता न केवल उसके अतीत में निहित है, बल्कि उसके जीवंत वर्तमान में भी निहित है। इतिहास की गूंज लगातार गूंजती रहती है, जिससे एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण होता है जो अपनी विरासत के साथ साथ अपने भविष्य में भी उतना ही उल्लेखनीय है। क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि नेपाल 100 से अधिक जातीय समूहों और भाषाओं का घर है? हाँ, तुमने यह सही सुना। यह छोटा, भूमि से घिरा राष्ट्र संस्कृतियों का बहुरूप दर्शक है। प्रत्येक संस्कृति दूसरी संस्कृति की तरह जीवंत और अद्वितीय है। नेपाल सदियों से एक साथ बुनी गई संस्कृतियों और परंपराओं का जीवंत चित्रपट है।
उच्च हिमालय में शेरपाओं से लेकर तराई के मैदानों में थारुओं तक प्रत्येक जातीय समूह की अपनी भाषा, रीति रिवाज और जीवन जीने का तरीका है। और यह सिर्फ जातीयताओं के बारे में नहीं है। नेपाल कई धर्मों का भी घर है, जिनमें हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म सबसे प्रमुख है। लेकिन इन सभी विविध संस्कृतियों को एक साथ लाने वाला क्या है? इसका उत्तर है त्योहार। और नेपाल में इनकी बहुतायत है। दशैं, तिहार और होली जैसे प्रमुख त्योहार पूरे देश में बड़े उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। दशैं, सबसे महत्वपूर्ण त्योहार, पारिवारिक पुनर्मिलन, दावतों और आशीर्वाद का समय है। तिहाड़, जिसे रोशनी के त्योहार के रूप में भी जाना जाता है, देश को अनगिनत दियों और लालटेन से रोशन करता है। और फिर होली है, रंगों का त्योहार, जहां हवा रंगों और हंसी के दंगे से भर जाती है। लेकिन नेपाल की सांस्कृतिक समृद्धि त्योहारों तक सीमित नहीं है। इसका विस्तार पाक क्षेत्र तक भी है। नेपाली व्यंजन भारत, तिब्बत और अन्य एशियाई देशों के प्रभाव के साथ स्वादों का एक आनंददायक मिश्रण है। मोमोज नामक उबले हुए पकौड़े से लेकर दाल भात के नाम से जाने जाने वाले दाल के सूप तक, भोजन उतना ही विविध है जितना इसे बनाने वाले लोग। और आइए पारंपरिक नेपाली चाय को न भूलें, एक मीठा और दूधिया मिश्रण जो किसी भी आगंतुक को जरूर चखना चाहिए। चाहे वह बोली जाने वाली भाषाएं हो, मनाए जाने वाले त्योहार हो या खाया जाने वाला भोजन हो, नेपाल की सांस्कृतिक विविधता वास्तव में विस्मयकारी है। यह देश की समृद्ध विरासत और विविधता में एकता की भावना का प्रमाण है। अपने लोगों से लेकर इसके परिदृश्य तक, नेपाल वास्तव में आश्चर्यों का खजाना है। तो अगली बार जब आप खुद को किसी साहसिक कार्य के लिए उत्सुक पाएं, तो याद रखें कि नेपाल अपने असंख्य रंगों, स्वादों और ध्वनियों के साथ आपका स्वागत करने के लिए इंतजार कर रहा है। क्या आपने कभी दुनिया के शीर्ष पर खड़े होने का सपना देखा है? नेपाल के परिदृश्य की महिमा एक मनमोहक दृश्य है जो इसे देखने वाले सभी को आश्चर्यचकित कर देता है। यह एक ऐसी भूमि है जहां आकाश और पृथ्वी मिलते हैं, एक ऐसी जगह जहां हवा पतली है और दृश्य तुलना से परे हैं। निस्संदेह नेपाल की प्राकृतिक सुंदरता का मुकुट शक्तिशाली माउंट एवरेस्ट है। लगभग 8,500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह हमारे ग्रह की सबसे ऊंची चोटी है। यह मानव प्रयास के साहस और प्रकृति की विशाल शक्ति का प्रतीक है। नीले आकाश को भेदते हुए इसके बर्फ से ढके शिखर का दृश्य एक ऐसा दृश्य है जिसने पीढ़ियों से साहसी लोगों के दिलों को उत्साहित किया है। लेकिन एवरेस्ट नेपाल के परिदृश्य को सुशोभित करने वाली कई चोटियों में से एक है। वहां अन्नपूर्णा है, चोटियों की एक श्रृंखला जो 34 मील तक फैली हुई है। यह राजसी श्रृंखला मानव जाति के लिए ज्ञात सबसे चुनौतीपूर्ण ट्रेकों में से कुछ का घर है। और फिर कंचनजंगा है, जो पहाड़ों के बीच एक टाइटन है, जो दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसका नाम द 5 ट्रेजर्स ऑफ स्नोज है, जो इसकी अलौकिक सुंदरता का प्रमाण है। फिर भी नेपाल के प्राकृतिक वैभव का आकर्षण इसकी ऊंची चोटियों तक ही सीमित नहीं है। यह उल्लेखनीय देश अपने राष्ट्रीय उद्यानों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के वन्यजीवों का भी घर है। यहाँ आप मायावी हिम तेंदुआ, राजसी बंगाल टाइगर और एक सींग वाला गैंडा पा सकते हैं। ये पक्षियों और तितलियों की सैकड़ों प्रजातियों के साथ हिमालय के हृदय में पनपने वाले जीवन की जीवंतता को बढ़ाते हैं। नेपाल की प्राकृतिक सुंदरता उसके वन्य जीवन और चोटियों से परे तक फैली हुई है। यह हरी भरी घाटियों, सीढ़ीदार खेतों, चमचमाती नदियों और शांत झीलों में है। यह रोडोडेंड्रोन जंगलों में है, जो रंगों की एक श्रृंखला में खिलते हैं, जो पहाड़ियों को अपनी भव्यता से चित्रित करते हैं। नेपाल ऊंची चोटियों और हरी भरी घाटियों का देश, प्रकृति की आश्चर्यजनक शक्ति और सुंदरता का प्रमाण है। तो क्या चीज नेपाल को एक अवश्य घूमने योग्य गंतव्य बनाती है? खैर, आइए एक पल रुककर उस यात्रा पर विचार करें जो हमने आज शुरू की है। हमने हिमालय के इस छिपे हुए रत्न के बीहड़ इलाकों को पार किया है। हम इतिहास की प्रतिध्वनियों से गुजरे हैं, जहां अतीत एक सामंजस्यपूर्ण नृत्य में वर्तमान के साथ जुड़ता है, जहां प्राचीन मंदिर ऊंचे खड़े हैं, जो बीते युगों की कहानियां सुनाते हैं। हमने नेपाली संस्कृति की जीवंत टेपेस्ट्री, विविध परंपराओं, त्योहारों और व्यंजनों के मिश्रण का पता लगाया है। एक ऐसा देश जहां लोगों की गर्मजोशी और आतिथ्य सत्कार उतना ही आरामदायक है जितना कि चिया का गर्म कप जो वे आपको देते हैं। एक ऐसी जगह जहां हर सड़क, हर कोना जीवन और रंग से गुलजार है। हमने नेपाल की आश्चर्यजनक प्राकृतिक सुंदरता, प्रकृति की उत्कृष्ट कृति को देखकर आश्चर्यचकित हो गए हैं, जहां राजसी हिमालय की चोटियां आकाश को छूती है और शांत झीलें स्वर्ग को प्रतिबिंबित करती है। हम हरे भरे जंगलों में घूमे हैं, जो अद्वितीय और विदेशी वन्य जीवन का घर है, और हमने ताज़ी पहाड़ी हवा में सांस ली है, उस शांति को महसूस किया है जो केवल अछूती प्रकृति ही प्रदान कर सकती है।
लेकिन नेपाल की सुंदरता सिर्फ उसके परिदृश्य तक ही सीमित नहीं है। यह लचीलेपन और भावना का देश है। चुनौतियों का सामना करने के बावजूद नेपाल के लोग हमेशा मुस्कुराहट के साथ तैयार रहते हैं। उनके दिल एक अटल आशा और आशावाद से भरे होते हैं, जो वास्तव में प्रेरणादायक है। नेपाल सिर्फ एक गंतव्य नहीं है, यह एक अनुभव है। एक ऐसा अनुभव जिसे प्रत्यक्ष रूप से जीना चाहिए। जब आप हिमालय पर सूर्योदय देखते हैं, तो यह आपके चेहरे पर सुबह की ठंडी हवा को महसूस करने के बारे में है। यह हलचल भरे बाजारों में घूमने, मसालों की सुगंध और स्थानीय संगीत की आवाज से आपके होश भरने के बारे में है। यह स्थानीय लोगों के साथ बैठने, गर्म भोजन के साथ कहानियां साझा करने और अपने से बड़ी किसी चीज का हिस्सा महसूस करने के बारे में है। नेपाल अपने समृद्ध इतिहास, विविध संस्कृति और आश्चर्यजनक प्राकृतिक सुंदरता के साथ एक साहसिक कार्य प्रदान करता है, जो आपकी आत्मा को छू जाएगा और इसकी सीमाओं को छोड़ने के बाद भी लंबे समय तक आपके साथ रहेगा। नेपाल अनेक चेहरों वाला देश आपकी खोज की प्रतीक्षा कर रहा है। तो आप अपना बैग कब पैक कर रहे हैं? हमें उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आप और अधिक जानना चाहते हैं तो कृपया हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।